Hello बच्चों, the question is from current electricity and the topic is resistance. In an aluminium bar of square cross section, a square hole is drilled and is filled with iron Fe as shown in figure. The electrical resistivities of Al and Fe are this and this respectively. The electrical resistance between the two faces P and Q of the composite bar is. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ हमारा सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी जितने भी रेजिस्टेंस हो एंड सो ऑन, अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। और अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, 1/R भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे कैलकुलेट करना है। एज वी नो कि रेजिस्टेंस हमारा जो है वो किसके इक्वल होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। तो हमारे पास यहाँ दो मटेरियल है, एक है एल्यूमिनियम और एक है आयरन। एल्यूमिनियम का हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम का हमारे पास रो कितना गिवन है, 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और आयरन की हमारी रेजिस्टिविटी गिवन है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। इसको हम रो 1 से रिप्रेजेंट करें, इसको हम रो 2 से रिप्रेजेंट करें। तो उसके बाद हमारा जो एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या आएगा, टोटल एरिया जो कि 7 स्क्वायर माइनस जो आयरन इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। और Fe का जो हमारा एरिया है वो कितना आ जाएगा, A2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंपली 2 स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45 mm स्क्वायर और A2 हमारा बनेगा 4 mm स्क्वायर। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस जो कि होगा रो L/A। जो हमारी लेंथ है वो 50 mm है बोथ केसेस में, इसमें भी 50 mm है। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या थी इसकी, 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। लेंथ हमारी 50 डिवाइडेड बाय एरिया हमारा 45 mm स्क्वायर था और ये था mm, ये है mm स्क्वायर। स्क्वायर से 1 mm कैंसल्स आउट। सिमिलरली ये R1 हमारा और R2 हमारा कितना हो जाएगा, सिमिलरली इसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 इंटू लेंथ हमारी 50 mm डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 4 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर से mm कैंसल्स आउट, लेफ्ट 2.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10⁻⁻3। सिमिलरली यहाँ पे हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻3। तो हमारी जो R1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 30 माइक्रो ओम और R2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1250 माइक्रो ओम। उसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा बनेगा, R1 हमारा कितना है 30 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 1250 कंप्लीट माइक्रो ओम।
ये हमारा बनेगा 1875 डिवाइडेड बाय 64 माइक्रो ओम। सो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1875 डिवाइडेड बाय 64 माइक्रो ओम। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।